गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम घातांक, समानाधारी की संख्याओं के गुणा और भाग और घातांक के नियम पढ़ेंगे। तो घातांक किसी भी संख्या पर जो घात लगी हुई है उसी को हम घातांक कहते हैं। जैसे कि हम 4 की घात 2, तो 4 तो आधार हो जाएगा और उस पर जो घात लगी हुई है उसका अंक 2 हो जाएगा, जैसे कि 4²। अब हम चलते हैं समान आधार की संख्याओं के गुणा और भाग। अगर संख्याओं के आधार समान है तो उनके हम गुणा करेंगे, तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे कि a की घात m गुणा a की घात n, तो यहाँ हम आधार 1 ले लेंगे और घातें जुड़ जाएंगी और इनके हम समान आधार की संख्याओं के हम भाग करेंगे तो घातें आपस में घट जाएंगी। जैसे a की घात m बटे a की घात n, तो नीचे से ऊपर जाएगी घात तो माइनस में हो जाएगी, नीचे की घात ऊपर की घात में से घट जाएगी। और यदि असमान आधार हो और घात समान हो तो आधार क्या होते हैं, अगर गुणा है तो गुणा हो जाएंगे और यदि भाग है तो भाग लग जाएगा और जो घात है वो बाहर निकल के आ जाएंगी एक घात, क्योंकि घात समान है तो घात कॉमन हो जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे समान आधार की संख्याओं के गुणा और भाग। अब हम चलते हैं घातांक के नियमों की ओर। तो सबसे पहला नियम है, अगर किसी आधार पर घात 0 लगी हुई है तो जो आधार है वही उसका उत्तर होगा। जैसे कि a की घात 0 है तो बराबर 1 आएगा, और जैसे 4 की घात 0 तो बराबर 1 आएगा। उसी तरह से दूसरा नियम है कि अगर किसी आधार पर घात 1 लगी हुई है तो उसका उत्तर, जो आधार संख्या है वही उसका उत्तर होगा। जैसे कि a की घात 1 है तो बराबर a आएगा, जैसे 4 की घात 1 है तो बराबर 4 आएगा। फिर अगला नियम ये है, अगर आधार बटे में दिया हुआ है, जैसे कि a 1 बटा a की घात m, तो इसको हम बराबर करके लिख सकते हैं a की घात माइनस m, तो माइनस हो जाए क्योंकि भाग है तो इसको हम माइनस कर देंगे, हमने भाग के नियम में आता है। और यदि इसको हम, जैसे कि a की घात प्लस m है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर 1 बटा a की घात माइनस m लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है, यदि कोष्टक पर घात लगी हुई है तो घात आपस में गुणा होगी। जैसे a की घात n है, फिर कोष्टक बंद की घात m, तो घातें गुणा हो जाएंगी, यानी n गुणा m हो जाएगा, a की घात n गुणा m। और यदि घात पर घात है तो जितनी बार घात है उतनी बार आधार की जो घात है वो गुणा होगी। जैसे 2 की घात 2, फिर उस पर घात 2, फिर उस पर घात 2, तो उस पर घात 2। तो इसको हल करेंगे तो इसको ऊपर से हल करते लाएंगे, तो ऊपर से जो 2 की घात है वो 2 बार लगी हुई है तो उसको हम 4 लिख देंगे, 2 गुणा 2 4। फिर 2 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी 2 चौको 4, और 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आएगा। और फिर 2 को अगर हम 16 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा, तो 2 की घात 256 हो जाएगा। अगर यही अंक हमें कोष्टक में दिए हुए हैं घातें, जैसे 2 की घात 2 कोष्टक बंद की घात 2 कोष्टक बंद की घात 2 कोष्टक बंद की घात 2, तो ऐसी स्थिति में घातें आपस में गुणा हो जाएगी और इसका उत्तर आएगा 2 की घात 16। तो सिर्फ कोष्टक का फर्क है, अगर हम कोष्टक लगा देंगे सभी घातों पे तो उसका मान आएगा
2 की घात 16। अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे, बिना कोष्टक के हैं, तो 2 की घात 256 आएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला नियम देखते हैं कि जैसे कि a बटा b कोष्टक बंद की घात -1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को बराबर में करेंगे तो उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि नीचे इन पर हम खोलेंगे तो दोनों पर माइनस माइनस आएगी घात, -1 तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाए b बटा a। तो a बटे b की घात -1 है, तो बराबर b बटे a हो जाएगा। कुछ टॉपिक और है कि पॉइंट है कि आधार शून्योत्तर संख्या होती है, यानी जो घातांक वाली संख्या है, इनमें आधार शून्योत्तर का मतलब होता है कि a बराबर 0, यानी कि इनमें आधार 0 नहीं होना चाहिए। हमारे घातांक के नियम हो गए। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कि जैसे 3 की घात 2 कोष्टक बंद की घात 2 पर घात 3, तो इसको हल करेंगे तो ऊपर की जो घातें होंगी वो नीचे की घातें हो जाएगी 3 3 9 अंदर की, और जो ऊपर की आ जाएगी वो भी 8 हो जाएगी। तो इसका हम जब 8 और 3 कोष्टक में आ गए तो इनको गुणा करेंगे इन घातों को, तो 8 दूनी 16, यानी 3 की घात 16 हो जाएगा। हम एक अगला एग्जाम्पल और देखते हैं कि इस 9 पर घात 3 और 3 पर घात 2, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9 पर घात 9। फिर इसको जो 9 आधार है, इसको हम 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं, कोष्टक बंद की घात 9 हो जाएगा। फिर 9 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 3 की घात 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 18 को हम 3 का भाग देंगे, 18 घात है, तो अंदर जो 3 हमें रखना होगा, तो हम 3 लेंगे तो 3 6 18, तो ये हो जाएगा 27 की घात 6। अगला एग्जाम्पल है 27 की घात 27 और 27 की घात 3 और 3 की घात -1। तो हम ऊपर से इसको हल करते हुए आएंगे। 3 की घात -1 है, तो इसको हम प्लस में बदलने के लिए 1/3 लिख देंगे। अब 1/3 है, 27 पर इसकी घात है 1/3, तो 27 को हम 3 की घात 3 कोष्टक बंद करके 1/3 लिख देंगे। अब 1/3 को अंदर की घात कोष्टक में है, उससे गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, तो 27 की घात 3। फिर इसको भी हम 27 को 3 की घात 3 लिख देंगे, और फिर ये भी हो जाएगा। फिर जो घात गुणा हो जाएगी, 3 गुणा 3, तो 3 की घात 9 हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।